ब्राजील ने गीर गाय प्रजनन और वैदिक कृषि में व्यापक बदलाव के लिए नई सहभागियों की ओर एक कदम बढ़ाया है। दरअसल कृषि पद्धतियों में नई तकनीकों को भी शामिल कर इसे नए तरीके से परिभाषित करने का सस्टेनेबल पशुधन पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत और ब्राजील ने एक सहभागिता की है। इस नई सहभागिता का उद्देश्य गीर गाय प्रजनन, ब्रीडिंग और वैदिक कृषि में वैश्विक क्रांति की शुरुआत करना है। वहीं माननीय कार्लोस फेब्रो कृषि और पशुधन मंत्री ब्राजील के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल ब्राजीलियन प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत के हरियाणा में गीर अमृतपाल गौशाला का दौरा किया। इस दौरान वैदिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि साझेदारी को बढ़ावा देने और गीर व अन्य जैवो गाय प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बता दें कि दोनों देशों ने इस दिशा में नई रणनीति तय की। साथ ही गीर अमृतफल गौशाला, जिसे भारत के सबसे बड़े और सबसे एडवांस गीर गाय फार्म के रूप में जाना जाता है, स्वदेशी गीर गाय की नस्ल और वैदिक कृषि के सिद्धांतों के लिए संरक्षण और प्रचार के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और प्रशंसा प्राप्त की है। ब्राजील प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ने इस उल्लेखनीय प्रयास के वैदिक महत्व पर प्रकाश डाला और ख्याति को भी बढ़ावा दिया। अमृतफल गौशाला के दूरदर्शी संस्थापक श्री मदन मोहन और श्री गैब्रियल गार्सिया, CLD प्रेसिडेंट, ब्राजीलियन ब्राइडर्स एसोसिएशन ABCZ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह MOU भारत को गीर और अन्य जैवो गाय प्रजनन के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने की दृष्टि से गौशाला के परिसर के भीतर अत्यधिक सबसे बड़ी अपनी तरह की अनूठी आनुवंशिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ये रणनीतिक कदम गीर और अन्य जैवो गाय की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिसे भारत का एक बार फिर से जैवो गाय का बड़ा वैश्विक केंद्र बन जाएगा। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करने वाली जेनेटिक लैब में $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्राप्त निवेश होगा। इस गौशाला की खास बात हम आपको बताते चलें। अमृतफल गौशाला में 500 से अधिक गीर गायों और 600 अन्य 8 नस्ल की जैवो गाय की बढ़ती आबादी का घर है, जो 2030 तक 10,000 गायों तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को प्रेरित करता है। फार्म प्राचीन वैदिक कृषि सिद्धांतों के बनाए रखने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, जिसका उदाहरण इसके विशाल 150 एकड़ में गायों के लिए पूरी तरह से जैविक चारे और चारे को तैयार करने के लिए खेती करना तक है। विशेष रूप से 40 एकड़ भूमि जैविक चारे के भंडारण के लिए समर्पित है, जिसमें हल्दी, मोरिंगा, करी पत्ता, सतिवरी, अश्वगंधा, जीवंती, शंख पुष्पी और गिलोय की भी कृषि की जाती है। बता दें कि जिसका मूल लक्ष्य भारत की ऐतिहासिक कृषि प्रतिष्ठा को फिर से जागृत करना और उपभोक्ताओं को दूध की और मक्खन सहित शुद्धतम डेयरी उत्पादन प्रदान करना है। चलिए सुनते हैं गीर अमृतपाल गौशाला के दूरदर्शी संस्थापक मदन मोहन ने गायों और वैदिक कृषि के लिए पूर्ण रोजगार के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा। मेरा नाम मदन मोहन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ज़ेबू कैटल ऑफ इंडिया का, जो कि एक फेडरेशन है 30 ज़ेबू काऊ ब्रीडर्स की पूरे भारत में। ज़ेबू काउज भारत की देसी गायों को बोला जाता है। हमारी देसी गायों को साइंटिफिक नेम ज़ेबू काउज है, तो पूरी दुनिया में उन्हें ज़ेबू काउज के नाम से ही जाना जाता है। हमारी जो फेडरेशन हमने बनाई है, क्योंकि 30 देशों में ये फेडरेशन काम करती है, जो कि ग्लोबल फेडरेशन है, जिसका नाम है फेसिबू। भारत पिता है सब इन गायों का, पर भारत का भाग नहीं। भारत उस इतनी बड़ी फेडरेशन का मेंबर नहीं था। पिछले 70 सालों में ये पहला प्रयास हमने 8-10 सालों में किया, और आज हम ये बताकर मुझे गौरव हो रहा है कि हम ये जो हमने फेडरेशन बनाई, ये आज उस ग्लोबल फेडरेशन का पार्ट है। और आज हमारा समझौता ABCZ, जो संस्था ब्राज़ील की सबसे बड़ी संस्था है, जिसने
ये जो गीर गाय और ओंगोल गाय और सिंधी गाय जो भारत की हैं और जो कांकरेज गाय भारत की है, इन गायों के उत्थान पर जो रिसर्च की, जो उनके जेनेटिक्स को बढ़ाया, उनके दूध की क्षमता को बढ़ाया, वो सारी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने 70 सालों में बनाई है, पाई है, वो आज हमारे प्रयासों से, आज जो हमारा MOU साइन हुआ है ABCZ के प्रेसिडेंट मिस्टर गैब्रियल के साथ, वो आज उसकी एक शुरुआत है। एक बीज आज बोया गया है जो भारत के हर छोटे, मध्यम और बड़े किसान को फ़ायदा पहुंचाएगा आने वाले समय में। भारत में एक किसान अपनी गायों को सड़कों पर छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि गाय की कोई कीमत नहीं है। ब्राज़ील में गाय करोड़ों में बिकती है। इस साल एक गाय वहाँ 35 करोड़ रुपए की बिकी है। एक गाय से वो हर साल 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए कमाता है किसान वहाँ पर, अच्छी गाय से, हर गाय से नहीं, अच्छी गायों से। पर भारत का किसान एक अच्छी गाय से 1 लाख 1.25 लाख भी नहीं कमा पाता है। भारत के प्रधानमंत्री का भी सपना है और हमारा भी ये सपना है, भारत के हर किसान का भी ये सपना है कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। 1 एकड़ का किसान भी, जिसके पास अगर 10 गाय भी अच्छी हों, अगर वो एक गाय से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए अगर कमाने लग जाए, तो ये भारत की जो स्थिति है, जो हमारा GDP का तो भाग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परंतु जो भारत के किसान भी उस स्तर पर पहुंचेंगे जो भूपति कहलाता था कभी, जो गोधन की वजह से जो किसान श्रेष्ठ कहलाता था समाज में, वो वापस से अपना सर खड़ा कर पाएगा। इस संस्था का, इस फेडरेशन का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हर किसान करोड़ों रुपए कमाए, एक एक गाय से करोड़ों कमाए। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा भाग देती है। हम सब किसान भाइयों के लिए, सब किसानों के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, वो एक मंजर तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो लोग सब उस स्थिति में आ पाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।